नमस्कार, मानक न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। लीलाधर साहू की रिपोर्ट। परमहंस 1000 श्री राम बाबा जी का आज निर्वाण महोत्सव षोडशी कार्यक्रम का आयोजन बोरासकुटी बगीचे में रखा गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु, संत, महात्मा, राजनेता, आम लोग शामिल हुए और भोजन प्रसादी ग्रहण की। बाबा जी की ख्याति पूरे देश में थी। देश भर से उनके अनुयायी बोरास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाबा जी अब सर्वव्यापी हो चुके हैं। ऐसा नहीं लगता जैसे बाबा जी बगीचा से कहीं गए हैं। कहते हैं श्री राम बाबा फक्कड़ थे, उनके पास खुद का कुछ नहीं था। अपनी झोली भी बाबा जी किसी को भी दे दिया करते थे। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने एक किस्सा सुनाया। जब राम मंदिर के लिए कार सेवा जानी थी, तब शिला पूजन बाबा जी ने किया था और आशीर्वाद दिया था कि मंदिर वहीं बनेगा। ऐसे महान संत जो गरीब की कुटिया पर जाकर उनकी मदद करते थे, उसे आशीर्वाद देते थे, उसका भला करते थे। मंडल की महिलाएं सुबह से ही श्री राम जय जय राम की धुन गा रही थीं। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत भी यहाँ मौजूद हैं। शाम तक लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी पहुँचेंगे। साथ ही कंप्यूटर बाबा, नेपाली बाबा, दादा दरबार की महंत माता जी सहित कई साधु संत नागा बाबा पहुँचे। बाबा जी के षोडश भंडारे में धुनी वाले दादा दरबार की साध्वी माता जी ने बताया कि श्री राम बाबा जी 108 वर्ष की उम्र तक इस धरा पर जीवित रहे। बैसाख की पंचमी को जन्मे बाबा जी का अवसान ऋषि पंचमी के दिन हुआ। श्री राम बाबा जी महाराज जी की जय। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम का ही नारा क्यों लगवाते? वो श्री राम थे, राम जी के इष्ट थे और हनुमान जी को वो पूजते थे। तो दोनों ही रूप उनमें थे। राम जी ने भी अपना रूप दिया था और हनुमान जी ने भी उनको रूप दिया था। और माँ का तो उन पर कृपा थी, उनकी कभी झोली खाली रहती ही नहीं थी। ऐसे अद्भुत संत जिनकी आज षोडशी है श्री राम बाबा की, 108 वर्ष में उनने अपना सन्यासी थे, इसलिए उनने की जल समाधि हुई। उनका कहना भी था कि पहले तो भू समाधि का था कि भू समाधि यहाँ बगीचे में करवाना माता जी, मगर फिर बाद में उनका आदेश हुआ कि नहीं, दादाजी का आदेश है धोनी वालों का जल समाधि। तो फिर जल समाधि का उनका किया। और हम पे तो काफी वो कह रहे थे माँ से बढ़ के मासी होती है, इसलिए माँ का ही प्यार वो चाहते थे। और आते थे तो 2-3 ग्रास हमारे हाथ से पाते भी थे और अपना अवतरण उत्सव मनाने वो हमारे पास गए हुए थे। जो बैसाख की जो पंचमी है नवरात्रि की, उसमें उनका अवतरण हुआ था, जो किसी को भी पता नहीं था। 108 वर्ष के हो गए थे और अभी उनका ऋषि पंचमी को उनने अपना शरीर को विसर्जन किया। ये बड़ी अद्भुत लीला उनकी, सभी पर उनका आशीर्वाद है बेटा। और ये सब आज जो इतने साधु समाज और जो उनके भक्त हैं, तो सभी के हृदय में बसे हुए, सर्वत्र व्याप्त हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे हैं श्री राम बाबा, हमारे हैं नहीं, सभी और सभी बिल्कुल तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है, कोई चीज की कमी नहीं है कि इतना बड़ा कार्यक्रम है साधु संतों का, जहाँ जहाँ से बिल्कुल अखंड भंडारा चल रहा है। मगर उनकी कृपा, आज उनका ही आशीर्वाद सभी पर, और जो मन से उनकी सेवा करेगा। मनमोहन भैया, बगीचा में बाबा जी आपके साथ रहे, आपके दिनों में आपके साथ रहे। पिछले 16 दिन पहले उनका अवसान हुआ था। 16 दिन में आपको क्या अनुभव हुआ? सबसे पहले तो जय जय श्री राम। अनुभव दादाजी, आपने प्रश्न किया था कि
दादाजी की कमी कैसे पूरी होगी। मैं आपको वाकई में बता रहा हूँ, लेकिन इसको आप अंधविश्वास या ऐसा ना समझें कि दादाजी की केवल देह दादाजी ने त्यागी है। बाकी की दादाजी की ना तो शक्ति कमी है और ना दादाजी कहीं गए। दादाजी कहीं नहीं गए, दादाजी ने देह त्यागी है। और ये हम लोगों का भरोसा और विश्वास है। पत्थर की रंगीश तो मिट सकती है, लेकिन दादाजी की वाणी जो है वो झूठी नहीं हो सकती। दादाजी की शक्ति जो है पहले से 10 गुनी बढ़ेगी, कमेगी नहीं। उनके भक्तों को ये अपने आप में बहुत पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है। भारत में एकमात्र ऐसे संत हुए हैं जिनके पास कुछ नहीं, अपना निजी कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि झोली जो है वो 1 हफ्ते नहीं चलती थी उनके पास, वो भी कभी भी बदल देते थे, किसी को भी दे देते। जीवन में वो उनके पास कुछ नहीं था। एक फक्कड़ संत का अगर किसी से कह सकते हैं तो श्री राम बाबा जी से कह सकते हैं। उन्होंने जल समाधि लेकर अपने शरीर को भी, आखिरी में अपने शरीर को भी मछलियों को दान किया है। ऐसे महान संत जो हैं बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। देह त्याग करने के बाद भी अपने भक्तों का पूरा ख्याल, पूरा आशीर्वाद और भक्तों का पूरा भरोसा हमेशा वो कायम रखे। अब हमारे संगीताचार्य श्री जगन्नाथ जी शास्त्री आज उनका श्री राम बाबा जी के चरणों में तो कैसा लग रहा है आपको? जय जय श्री राम। आज परमहंस श्री राम बाबा जी का षोडशी का आयोजन यहाँ पे हुआ। 16 दिन में संत महात्मा को षोडशी होता है। आज ही उनकी पूजन हुआ है। पूरे प्रदेश को और देश से महान संत लोगों का यहाँ आगमन हुआ। भक्त श्री राम बाबा भक्त मंडल के सभी सदस्य उनको प्रणाम कर रहे हैं, संतों को प्रणाम कर रहे हैं। और आज जो उनकी कमी है, मन में कई भक्त लोग दुखी भी है। कई भक्तों को वो आवाज अभी दे रहे हैं कि अब हमारे बीच में है, माँ की गोद में बैठ गए हैं। वो मैया के तट पे माँ का बेटा माँ की गोद में बैठ गए। ऐसे संत, दिव्य संत, जिन्होंने कई जीवनों को, क्षेत्र को आगे बढ़ाने को, कई लोगों के जीवन में परिवर्तन और सुखी सुख समृद्धि लाने का काम किया है, जीवन बचाने का काम किया, जीवन सुधारने का, और देश और राष्ट्र के हित में जो काम किया सनातन का। कार सेवा में भी जब मैं शिला प्रमुख था, उसमें भी उन्होंने हमें पूरा संरक्षण आशीर्वाद दिया था। और गांव-गांव जब जाते थे तो वो हमारे साथ जाते थे शिला पूजन में। और कार सेवा में खुद वो उत्तर प्रदेश में जेल में रहे। ऐसे महान संत, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करने निरंतर 16 दिन से उनके भक्त पूरे देश से आ रहे हैं। उनका भक्त मंडल बौरास में माई के तट पे, नर्मदा माई के तट पे सबकी सेवा में लगे हुए हैं। और संत महात्मा उनको चरणों में प्रणाम करने हम लोग सब आए हुए हैं। हम सब उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उन्होंने हमको जो आशीर्वाद दिया, जो प्रेरणा दी है, उसमें और तेजी से हम काम करेंगे। और जो संदेश उनका है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करके धर्म से, सनातन से जोड़ने का काम करेंगे। सबके कल्याण की जो कामना वो करते थे गुरुदेव, पूरा जीवन उन्होंने परमहंस के रूप में निकाला है। पैसे से कभी मोह नहीं किया। कई स्थान उनके, उदयपुरा, बेगम है, दिल्ली में कई स्थान है, लाखों के स्थान है, लेकिन उनने कहीं गए नहीं, दूसरों को सौंप दिया। और जो पैसा आता था वो कन्याओं को भोजन, हवन, पूजन में खर्च करते थे। और कभी दूसरों को कोई जरूरत पड़ती थी वो पूरा करने का काम करते थे, उन्हें ऊर्जा देते थे। ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। हम लोग प्रणाम कर रहे हैं उनके चरणों में।